मुंबई, सपनों का शहर। ये शहर अपने तेज रफ्तार जीवन, चमकदार रोशनी और कभी न सोने वाली सड़कों के लिए जाना जाता है। लेकिन इसी तेज रफ्तार जिंदगी के पीछे छिपा है अपराध का एक काला चेहरा। विले पार्ले मुंबई का एक ऐसा इलाका है जो अपने शांत माहौल और मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए प्रसिद्ध है। लेकिन 5 जनवरी की रात इस इलाके में एक ऐसा अपराध हुआ जिसने यहाँ के निवासियों को दहला दिया। कहानी की मुख्य पीड़िता 70 इयर्स निर्मला मेहता थी। उनका जीवन साधारण था। पति के निधन के बाद उनके 2 बेटे विदेश में बस गए। घर में अकेले रहना उनके लिए सामान्य हो चुका था। उनका एकमात्र सहारा उनका घरेलू सहायक था, जो बोलने और सुनने में असमर्थ था। श्वेता जयेश लाडगे, 35 इयर्स महिला, जिसने पीड़िता के साथ विश्वासघात किया। वो पीड़िता को वर्षों से जानती थी और अक्सर उनके घर आती जाती रहती थी। बाहरी दुनिया के लिए वो एक साधारण महिला लगती थी, लेकिन उसके मन में कुछ और ही योजना चल रही थी। बाबू, 27 इयर्स का लड़का, वर्सोवा का रहने वाला था। पहले से ही एक धोखाधड़ी के मामले में आरोपी था। बाबू जल्दी से पैसे कमाने के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार था। घटना की शुरुआत महीनों पहले हुई थी, जब श्वेता ने पीड़िता को घरेलू सहायक रखने की सलाह दी थी। सहायक जो बोल और सुन नहीं सकता था, वो घर के लिए आदर्श लगा। श्वेता ने यह नौकरी इसलिए दिलवाई थी ताकि वो घर की अंदरूनी जानकारी प्राप्त कर सके। धीरे धीरे श्वेता ने पीड़िता का विश्वास जीत लिया। वो उनके परिवार के जैसे बन गई थी। नवंबर 2024 में श्वेता ने बाबू से संपर्क किया। उसने बाबू को बताया कि निर्मला मेहता का घर एक आसान निशाना हो सकता है। श्वेता ने कहा, घर में वृद्ध महिला अकेली रहती है, वहां कोई सुरक्षा गार्ड नहीं है, घरेलू सहायक विकलांग है, ये काम आसान होगा। बाबू ने तुरंत हमें भर दी। उन्होंने योजना बनाई कि किस दिन और किस समय हमला करना सबसे उचित होगा। 5 जनवरी 2025 की रात निर्मला मेहता और उनका सहायक घर के अंदर थे। घर के बाहर सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन इस शांत माहौल के पीछे बाबू और उसका साथी अंधेरे में छिपे हुए थे। करीब 11:15 तक उन्होंने खिड़की के कांच तोड़कर अंदर प्रवेश किया। निर्मला मेहता ने घबराकर पूछा, कौन है, क्या चाहिए? बाबू ने चाकू निकालकर उनकी ओर इशारा किया। चुप रहो, वरना जान से जाओगी। सहायक ने मदद करने की कोशिश की, लेकिन दूसरा अपराधी उसे रस्सी से बांध चुका था। अपराधियों ने घर का कोना कोना खंगाल डाला। अलमारी में रखे गहने, नकदी और अन्य कीमती सामान उन्होंने बैग में भर लिया था। चोरी के बाद निर्मला मेहता और सहायक को घंटों तक बंधक बनाकर रखा गया। सुबह करीब 3 बजे सहायक ने किसी तरह रस्सी खोली और पड़ोसियों को मदद के लिए बुलाया। मुंबई क्राइम ब्रांच की यूनिट 8 को मामला सौंपा गया। इंस्पेक्टर लक्ष्मीकांत सालुंके के नेतृत्व में एक टीम ने जांच शुरू की। वहां के सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए। उन्हें एक महिला का बार बार घर के आसपास घूमना संदिग्ध लगा। जांच में श्वेता का नाम सामने आया। पुलिस ने श्वेता को पूछताछ के लिए बुला लिया। पहले तो वो अनजान बनने की कोशिश करती रही, लेकिन सबूतों के सामने वो पूरी तरह से टूट गई। श्वेता की जानकारी के आधार पर पुलिस ने बाबू को थाने से गिरफ्तार किया। उसने अपना अपराध स्वीकार कर लिया था। श्वेता ने पुलिस को बताया कि उसने ये सब पैसों के लिए किया था। उसने ये भी बताया कि मुझे पैसों की जरूरत थी। मुझे लगा ये काम आसान होगा और कोई मुझे पकड़ नहीं पाएगा। निर्मला मेहता ने कहा, मैंने श्वेता पर भरोसा किया, उसे अपने परिवार जैसा माना था, लेकिन उसने मेरे विश्वास को तोड़ दिया। सहायक, जो पहले से ही जीवन में कठिनाइयों का सामना कर रहा था, इस घटना के बाद और अधिक डरा हुआ था। इस घटना ने पूरे समाज को झकझोर कर दिया था। पुलिस ने नागरिकों को सलाह दी, घरेलू सहायकों को रखने से पहले उनकी पृष्ठभूमि की पूरी जांच करें, घर में सीसीटीवी कैमरा लगवाए
अजनबियों पर भरोसा करने से बचे। श्वेता और बाबू को अदालत में पेश किया गया। उन्हें सख्त सजा सुनाई गई। अदालत ने कहा, यह केवल एक चोरी नहीं थी, बल्कि विश्वासघात का एक गंभीर उदाहरण था। ये घटना सिर्फ एक अपराध नहीं है, बल्कि एक सीख है। यह हमें बताती है कि सतर्कता, सुरक्षा और विश्वास का सही चुनाव हमारे जीवन में कितना महत्वपूर्ण है।